जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे जितने भाई बहन हैं, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2018 और 2019 में जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसमें कितना कट ऑफ गया था, कितना फॉर्म भरा गया था, वो भी बताऊंगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है, लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो साथी ध्यान से समझिएगा एक बात। यूपी पुलिस कट ऑफ 2018 में मैं ले चलता हूँ आपको, आज से 6 साल पीछे, कोरोना से पहले। तो साथी 2018 में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पोस्ट आया था 41,520, टोटल पोस्ट था 41,520। फॉर्म कितना भरा गया था? तो 22 लाख फॉर्म भरा गया था। 41,520 पोस्ट के लिए 22 लाख फॉर्म भरा गया था। 22 लाख को यदि आप 41,520 से डिवाइड करते हैं तो एक सीट के लिए 53 स्टूडेंट, यानी एक सीट के लिए 53 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। मतलब 53 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होना था। ये 2018 की बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको 2018 का कट ऑफ बताता हूँ, तो सुनिए। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 225.03, 300 नंबर का एग्जाम होता है, 150 प्रश्न 300 नंबर का, उसमें से जो कट ऑफ गया था 225.03। ओबीसी का जो कट ऑफ था 216.74, ओबीसी का 216.74, ये 2018 की बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी से जो मेरे भाई बहन हैं, उनका कट ऑफ गया था 187.99, 187.99। एसटी कैटेगरी से जो मेरे भाई बहन हैं थे, उनका कट ऑफ गया था 153.31, ये 2018 का था। 2018 में जो यूपी पुलिस का पोस्ट आया, एग्जाम हुआ, उसका कट ऑफ बताया हूँ। उसके एक साल बाद ही 2019 में भी वैकेंसी आई। 19 के बाद सीधा 2023 में आया। 23 में 17-18 फरवरी 2024 को आपने एग्जाम दिया। प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से 5 महीना बीतने को है, लेकिन अभी तक आपका री एग्जाम का डेट घोषित नहीं किया गया है। तो हे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं, जो ये यूपी पुलिस का री एग्जाम डेट आप बता दीजिए जो कब होगा। ये किसान मजदूर गरीब के बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाइए। ये गरीब के बच्चे आपके बच्चे के लिए खूब दुआएं देगा। लेकिन ये जो बच्चों का सपना है, जो एक नौकरी हो जाएगा, समाज के भलाई के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, इस बच्चों का सब्र का बांध टूट रहा है। एग्जाम कैंसिल किए हुए 5 महीना हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए थे जो 6 महीना के अंदर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट को लेकर के कोई निश्चित डेट नहीं बताया गया है जो कब होगा। कम से कम आप इतना तो जरूर बता दीजिए भर्ती बोर्ड के अधिकारियों, जो इस महीने में इस तारीख को एग्जाम होगा, बच्चे अपने आप को उस हिसाब से तैयार करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, 2019 का जो कट ऑफ पोस्ट था वो कितना था? 49,568, 49,568। फॉर्म कितना भरा गया? तो 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, यानी 19 लाख छात्र ने फॉर्म भरे। 19 लाख को यदि आप 49,568 से डिवाइड करते हैं तो एक सीट के लिए 39 बच्चे थे, यानी 39 बच्चे में से किसी एक को नौकरी होना था। ठीक है, इसमें कम फॉर्म भरा गया था, 19 लाख ही फॉर्म भरा गया था 2019 में। पोस्ट की बात करूं तो 49,568। अब इसमें जो कट ऑफ था 2019 में, वो जनरल कैटेगरी का 185.34, 185.34। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 172.32, यानी 172.32 ओबीसी का। एससी का जो कट ऑफ था 2019 में 145.49। एसटी का जो कट ऑफ था 118.63, ये 2019 का। अब मैं बात करता हूं 2024 का। तो 2024 में 60,244 पोस्ट है टोटल। 2019 के बाद एक ही बार 2024 में वैकेंसी आई, 2023 में आई, जिसका एग्जाम 17 और 18 फरवरी को हुआ, और 24 फरवरी को एग्जाम को रद्द कर दिया गया प्रश्न पत्र के लीक हो जाने की वजह से। याद होगा
इको गार्डन लखनऊ याद होगा आपको। ठीक है, पोस्ट कितना है इस बार 2024 में 60,244। फॉर्म कितना भरा गया है तो लगभग 48 लाख। 48 लाख को यदि आप 60,244 से डिवाइड करते हैं तो एक सीट पे 79 बच्चे यानी 79 को पीछे करके आपको एक अपना स्थान सुनिश्चित करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। री एग्जाम जब जब होता है लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 17-18 फरवरी में जो क्वेश्चन पूछा था वो कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 80 बच्चों में से एक को पीछे करना है। ये नहीं जो गांव में आप 5-10 बच्चे में सबसे तेज हैं तो आपका हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने हाथ की तो बात है नहीं जो एग्जाम डेट निकाल लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जो होगा, जो अधिकारी लोग करेंगे, बड़े बड़े आदमी जो करेंगे उसी हिसाब से चलना है। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, लेकिन वो सुनता कहाँ कोई है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो एक सीट पे 80 बच्चे को आपको क्या करना है, पीछे करना है, तब आपका एक स्थान सुनिश्चित होगा। इस बार का मैं कटअप, एग्जैक्ट कटअप नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं जो बोलूँगा वही होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड कटअप कुछ तो बता सकता हूँ, जो इतना बताऊँगा जो आप पढ़िए। मैं ये नहीं बोलूँगा जो इतना ही में हो जाएगा, इतना ही में हो जाएगा। ये मेरा जो कटअप है अनुमानित है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो। समझ रहे हैं बात। यदि एक्सपेक्टेड कटअप की बात करूं तो जनरल कैटेगरी 2024 में यदि आप एग्जाम दीजिएगा, री एग्जाम, तो 220 से 230 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा ही लाइए, कम नहीं लाना है। यदि ओबीसी से हैं तो 210 से 220, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 210 से 215, एससी कैटेगरी से हैं तो 185 से 195 के बीच, एसटी कैटेगरी से हैं तो 150 से 160 के बीच में लाइए। इतना ही नहीं लाना है, इससे ज़्यादा लाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और अपने हाथ की बात भी नहीं है जो एग्ज़ाम डेट निकाल लेंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है अपने लोगों के पास, जो पढ़िए। और मेरा जो मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। ये कभी नहीं बोलूँगा, जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहूँगा तो इस तब तक नहीं बोलूँगा जो इतना ही कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये देखने में कम लगता है, जो 80 बच्चों को ही तो पीछे करना है। आप याद कीजिएगा, जब स्कूल में 30 बच्चों में से आप आगे नहीं हो पाए तो 80 बच्चों को पीछे करके कैसे अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। ये होगा तभी जब आप मेहनत कीजिएगा, तभी होगा। मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन यही जानकारी देनी थी। मैं पुनः एक बार बोलता हूँ, जो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तभी तन पे वर्दी का जो सपना है वो हकीकत में बदलेगा। नहीं तो वैसे ही फिर कटअप देखिएगा, कौन से चैनल वाले कितना कटअप बोल रहे हैं, ये इतना बोल रहा है, ये इतना, पूरा स्क्रॉल करते रहिएगा मोबाइल को, कटअप देखते रहिएगा। जो ये चैनल वाले इतना कटअप बोल रहा है, ये चैनल वाले इतना कटअप बोल रहा है। सुबह में ये चैनल वाले कुछ कटअप बोलता है, शाम में आकर के ये चैनल वाले ये कटअप बोलता है। यूट्यूब पे जितने सारे एजुकेशनल चैनल है सबका कटअप देख लीजिएगा, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मेहनत करके एग्जाम में आइएगा और बना करके क्वेश्चन आइएगा, तभी सिलेक्शन होगा। कटअप देखने से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। चैनल पे यदि वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।